वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम क्लास 10th के सेकंड लेक्चर में वी विल स्पेशली डिस्कस अबाउट रे डायग्राम्स इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो आज कनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम बड़े अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, इंजॉय से करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। केस 1 करने क्या वाले हैं, बेसिकली इस चीज को समझना। कनकेव मिरर दिया गया होगा, उस कनकेव मिरर का आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने नीचे कनकेव मिरर बनाया है। कनकेव मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आउटर साइड पोलिस है, ठीक है। तो एक पोल होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है, इंफिनिटी होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कनकेव मिरर के सामने आपको तरह तरह की पोजिशंस नजर आ रही हैं, ठीक है। यू आर अपीयर डिफरेंट पोजिशंस एट विच यू कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखोगे। तो जैसे मैंने पहले लिया कि मैंने वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट की यू विल हैव टू फाइंड इमेज वेयर द इमेज फॉर्म्ड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। फिर सेकंड थिंग आपको बतानी है नेचर, और पेपर में ये 3 और 4 मार्क में पक्का आएगा। पक्का पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, उसका रे डायग्राम आप फिगर आउट कीजिए, उसकी इमेज बताइए कहां बनेगी, नेचर कैसा। नेचर से मतलब है, नेचर मीन्स रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, एनलार्ज मिलेगी, कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। इन सारी बातों का आज हम जिक्र करेंगे खुल के। तो बने रहिए। मैं निखिल गर्ग सामरिया कॉन्सेप्ट क्लासेस से आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आते हैं पहले पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। हां, कनकेव मिरर के डायग्राम आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम कन्वेक्स पर आएंगे। तो आई होप आप बिल्कुल कंसंट्रेशन से, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझना, ईयरफोन लगा के। ये कॉनकेव मिरर है। तो ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पर होता है ना, तो इंफिनिटी से कुछ दूरी तक, कुछ डिस्टेंस तक हमें लाइन डॉटेड नजर आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो इंफिनिटी से निकल रही हैं। और जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका कह सकते हो कि कैंडल ले सकते हो, कोई लाइट सोर्स आप ले सकते हो, लेकिन इंफिनिटी किसी ने नहीं देखा। इंफिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या रखा था वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी, इंफिनिटी पर पड़े ऑब्जेक्ट से, लाइट सोर्स से लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो मैं यहां पर आपको पेन चला के दिखा रहा हूं। अब इसके ऊपर लाइनें आ रही हैं पैरेलल, और भैया सर ने बताया था कि सर पैरेलल लाइंस जब आती है ना, तो वो प्रिंसिपल फोकस पर जाकर में हमें एक्चुअली में मीट होती नजर आती हैं। तो मैंने इसके लिए एक रूल भी बताया था। तो पिछले लेक्चर में जो रूल्स मैंने बताए थे टू मेक रे डायग्राम्स, अब वो काम आएंगे हमारे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो पिछला लेक्चर मेरे सारे बच्चों ने देखा है। अब भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो गो विद देम, उसके साथ जाइए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए, फिर ही आप इस लेक्चर को ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर कंप्लीटली। तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द रेज विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझने के लिए एक बार आप 2 ही से काम चलाओ, कितनी भी आ सकती हैं, लेकिन हमें ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है डायग्राम में। साफ सुथरा क्लीन डायग्राम बनाना चाहिए, आप 2 से बना दीजिए। और रेज बनाने के लिए ना, रेज उसकी इमेज बनाने के लिए उन रेज की वी विल हैव नीड एट लीस्ट 2 रेज, हमें कम से कम 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल आती हैं, तो वो जहां जाकर मीट करती है ना, वो फोकस होता है। नीचे से भी जाकर देखो फोकस पे मिल रही है, ऊपर से भी। तो ऐसे ऊपर से चाहे कितनी आए, नीचे से जितनी भी आए, सारी की सारी इस फोकस पर जाकर मिलेंगी, और इस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी, एक पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। तो जितनी भी रेज उस इंफिनिटी पर पड़े ऑब्जेक्ट पर, जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर पड़ा था, उससे जितनी भी रेज आ रही थी ना, वो सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों फोकस पर मिलेगी। तो आपको इमेज पोजीशन, अब आपको पूछेगा पहला पार्ट इसमें कि व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी वेयर द इमेज विल फॉर्म्ड, योर आंसर इज एट फोकस। कहां मिलेगी वो? फोकस पर मिलेगी। हाँ जी। नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसका इन्वायरमेंट कैसा है। पहली बात इसमें जो आप लिखोगे,
जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको फोकस पर मिलती है ना, तो बहुत छोटी हो जाती है, वेरी टीनी साइज। तो आप लिखोगे वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा साइज होगा, वेरी स्मॉल इन साइज। यू कैन से पॉइंट साइज्ड इमेज यू विल गेट, पॉइंट साइज्ड, छोटी ही सी मिलेगी, ठीक है। दूसरा इसमें आप लिखोगे, एक बात याद रखना, जब भी मिरर के सामने, मिरर के सामने अगर इमेज कटती हुई नजर आए, मिलती हुई नजर आए, कहीं रेज इंटरसेक्ट करती नजर आए, तो वो रियल इमेज की फॉर्मेशन करती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हेन योर रेज इफ मीट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, देन कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली दैट इट विल फॉर्म्ड अ रियल इमेज। और जब भी मिरर के पीछे यहां कुछ बने, दैट इज योर वर्चुअल पार्ट डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल। लेकिन यहां तो मिरर के सामने है, तो सेकंड इसका नेचर है रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक इसमें जो इमेज मिलती है ना, आपको दो तरीके की मिलती है, थोड़ा सा मैं ऊपर आपको छोटे रूप में क्लियर कर देता हूं। एक होती है इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी हाइट तो हमेशा ऊपर होगी, उसका मुंह ऊपर होगा, लेग्स नीचे होंगी, ठीक है। जैसे ह्यूमन को अगर उसकी इमेज अगर ऐसे के ऐसे नजर आती है, ठीक है, जिस पोस्चर में ऑब्जेक्ट है उसी पोस्चर में उसकी इमेज मतलब ऊपरी नजर आए प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट इज इरेक्ट, सीधी। इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट रखा ऐसे है, ठीक है, और इमेज ऐसे हो जाए, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। लेकिन इस केस में जो आपको मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि बहुत छोटा सा साइज है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ये ना बगल में दिखा रहा हूं, मिलेगी फोकस भाई, तो थोड़ा सा ये देखो मैंने छोटा सा एरो दिखा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसमें आपकी इन्वर्टेड इमेज मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, इन पॉइंट साइज मिलेगी। तो दीज ऑल, ठीक है, ये जो थे आपके सारे के सारे, दीज ऑल 3 पॉइंट्स अबाउट नेचर ऑफ द इमेज एंड इमेज पोजिशन। तो आई होप यू हैव cleared when you place the object at infinity where the image is formed and what is the nature of the image। तो मैंने बड़ी अच्छा से ये आपका क्लियर डायग्राम बनाया है। तो अगर आपको भी पेपर में पूछे तो साफ सुथरा बिल्कुल शार्प पेंसिल से आपको बना के आना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट को सी से परे रख रहे हैं, बियॉन्ड सी। यू कैन सी वी आर गोइंग टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड, सी से उधर रख रहे हैं, सी से, ठीक है ना। बेसिकली क्या कर रहे थे, इससे पहले इन्फिनिटी पर था तो फोकस पर आई। तो अब जैसे जैसे आप मिरर को अप्रोच करोगे, देखो इन्फिनिटी, अब सी से इधर, फिर सी पर रखूंगा, फिर सी और एफ के बीच में रखूंगा, फिर एफ पे रखूंगा, फिर एफ और पी के, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से पोल के पास ले जाते जा रहे हो। और जैसे जैसे आप मिरर के अप्रोच करोगे तो इमेज मिरर से दूर भागती है। तो इतना अभी के लिए आप दिमाग में एक बार ये फिट कर लो, एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द मिरर द इमेज विल रेसिड्स, ठीक है ना। इमेज क्या करेगी, रेसिड करेगी अवे फ्रॉम द मिरर, दूर भागेगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द मिरर। तो सेंटर पे है, ठीक है, अभी सेंटर से पहले है, बियॉन्ड सी है, तो हम इसकी इमेज चेक करते हैं, इमेज पोजीशन क्या होगी, नेचर क्या होगा। तो एक लाइट रे तो आप इसको इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, कुछ नहीं करना। इमेज बनाने के लिए आपको इस मिरर के आगे कितनी ऐसी जगह दिख रही है जहां पर आप लाइट रे डाल सकते हो, और वो रूल्स हमारी मदद करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं वो रूल्स। जब भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के बाद वो किधर से निकलती हुई हमें दिखाई देती है, फोकस से। अच्छा ये बताओ और कौन सा रास्ता है लाइट रे आगे डालने का, तो मुझे सी पर दिख रही है, तो सी मुझे तरीका दिख रहा है। अगर मैं सी पर लाइट डालता हूं तो मैंने बताया था इन द रूल्स, व्हेन light ray passing through center of curvature after reflection it will retrace along the center of curvature। center of curvature से अगर निकलती है मिरर पर पड़ते ही क्या हो जाएगी, रिट्रेस। लेकिन कम से कम 2 रेज हमें चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, और इन 2 रेज ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वहां इस सी से पड़े, पहले बियॉन्ड सी पड़े ऑब्जेक्ट की इमेज मिली है। अब ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी। अब आप डायग्राम से देख के मुझे सब कुछ बता सकते हो कि सर कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ बता देंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे।
ये छोटी है। मुंह नीचा हो गया, मिरर के सामने है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, बिटवीन सी एंड एफ है, सब कुछ क्लियर है सर। तो इमेज पोजीशन क्या आई? बिटवीन सी एंड एफ। और यहीं से आप उल्टे याद रख लो, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा था इन द प्रीवियस केस, इमेज बनी थी फोकस पे। अब उसी का उल्टा बता रहा हूं, जब फोकस पे आओगे ना तो इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी। इसमें सी से बियॉन्ड रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ है। आगे इस ऑब्जेक्ट को सरकाते सरकाते सी और एफ के बीच में ले जाऊंगा तो इमेज बियॉन्ड सी आ जाएगी। और अभी के लिए मैंने एक लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले, अगर याद हो तो, मिरर की तरफ जाएंगे तो इमेज मिरर से दूर भागेगी, मिरर से हम दूर जागेंगे, ठीक है, या दूर भागेंगे तो इमेज मिरर के पास बनेगी, उल्टा है, ठीक है। एज यू अप्रोचेस द मिरर द इमेज विल गो अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो नेचर देखते हैं बिटवीन सी एंड एफ, बिल्कुल सिंपल है, बच्चों वाली बात है। द वेरी फर्स्ट नेचर यू कैन से रियल इमेज है। आई हैव टोल्ड यू व्हेन योर इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, तो आप कहोगे रियल इमेज है। सेकंड, इन्वर्टेड इमेज है। थर्ड, मुझे एक बात बताओ, साइज छोटा है ना बिल्कुल, तो आप लिखोगे स्मॉल इन साइज, छोटा है सर साइज में। तो ये था आपका सेकंड केस, रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट की पोजीशन देगा, रे डायग्राम बनाना है, शार्प पेंसिल से बड़ा बड़ा, इमेज की पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है, अबाउट रे डायग्राम बियॉन्ड सी से, ठीक है। अगर आपने इतना अच्छा लिख दिया जैसे मैं लिख रहा हूं तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम सी पर रखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट सी, और एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है ये। जब भी आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखोगे, सी पर इमेज मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। दैट्स ऑल अबाउट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। तो सी पर रखे ऑब्जेक्ट से वही एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ, और आपको पता है कि सर पैरेलल जाने वाली रे प्रिंसिपल ऑफ फोकस से हमारी निकलती हुई मिलती है एक्चुअली में, ठीक है। और कौन सा तरीका, क्या सी में से डाल सकता हूं, क्या मैं सी पर पड़े ऑब्जेक्ट की सी में डाल सकता हूं, क्या नहीं डाल सकता? कौन सा तरीका दिख रहा है? दिख रहा है आपको आगे डालने के लिए फोकस दिख रहा है, तो फोकस में से डाल दीजिए। अब फोकस में से डालते ही क्या होगा, जब फोकस में से डालेंगे तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और ठीक वहां कटेगी, सी के नीचे जाकर दोनों रेज कटेंगी। ओके, तो हमने देखा सी पर ऑब्जेक्ट था, सी पर ही इमेज मिली है सेम साइज की। अगर ये 4 सेंटीमीटर का तो ये 4 सेंटीमीटर की ही हाइट आएगी, इन्वर्टेड आएगी, रियल आएगी। तो इमेज पोजीशन आप बोल सकते हो एट सी। इंपॉर्टेंट केस है ये। When you place the object at C, you can see very clearly from this diagram the image also formed at C of same size nature. वापिस रियल मिरर के सामने है ना जी, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है। तो ये था आपका रे डायग्राम सी पर पड़े ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं, ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, सी। अब कहां आएगा, सी और एफ के बीच में। तो अभी आपको पता था कि जब बियॉन्ड सी रखा तो इमेज आई थी सी और एफ के बीच में। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट इमेज चली जाएगी बियॉन्ड सी। बना के देखो आप, ठीक है, इतने में मैं टाइप करता हूं, लिखता हूं, आप बना के देखिए मेरे साथ। तो बच्चों अब हम ऑब्जेक्ट को वी आर गोइंग टू प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, एंड यू नो when you place the object between C and F the image will be formed at infinity। infinity पर था तो C और F के बीच में बनी थी, C और F के बीच में है तो infinity पर सरकेगी। अब रे डायग्राम बनाने के लिए वो रूल्स वापिस आप यहां ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाइए, और पैरेलल वाली तो सर आपने बार बार बताया था, हमारी हैबिट बन चुकी है कि फोकस में से निकाल देंगे, आंख बंद करके निकाल दो, ठीक है। और कहां डाल दें,
अब फोकस में से डाल दीजिए, क्योंकि दूसरा तरीका मुझे दिख रहा है फोकस में से डालने का। आपके पास वैसे दो तरीके हैं, या तो आप फोकस में से फोल्ड करवा दो फोकस पे, या पोल पे फोल्ड करवा दो। तो हम फोकस में से फोल्ड करवाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये दोनों रे जाके जहां कटेगी ना, ये लो जी कट गई। और आप देख रहे हो सर कि ये जहां कटी है ना, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी, जो हाइट आएगी, वो इतनी बड़ी आएगी, और सी से पहले आ रही थी। और ऐसा तो सर तब था जब सी से पहले ऑब्जेक्ट था और बिटवीन सी और एफ उसकी इमेज थी। उल्टा हो गया सर अब तो ये। तो आप याद रख सकते हो बेसिकली कि जब इन्फिनिटी सी से पहले जब ऑब्जेक्ट है तो बिटवीन सी एंड एफ, और जब सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी। ठीक है ना, तो इमेज पोजीशन आप लिख सकते हो बियॉन्ड सी, उल्टा है उसका, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब हाइट देखो आप इमेज की जो बनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी थी, अब इमेज की हाइट इतनी है, मिरर के सामने उल्टी है। रियल है पहला पार्ट, सबको पता है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। तो ये केस हो गया हमारा जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं। अब अगले पार्ट पे आते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख रहे हैं। ये भी उसका उल्टा केस है जो मैंने पहला केस किया था। ठीक है, रिमेंबर दैट केस, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, आपको दिखा था वहां पे। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे, इमेज इंफिनिटी पर मिलेगी, पैरेलल हो जाएंगी लाइनें। देखो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से निकाल के आगे की तरफ बढ़ा दो इसको, पूरा प्रोड्यूस कर दो इसको फॉरवर्ड, आगे की तरफ जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा दो ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे मैं यहां बढ़ा रहा हूं ना, वैसे पेपर में बढ़ा गया ना, तभी नंबर मिलेंगे। पेपर में नंबर आपके लिखे हुए के नहीं मिलते, आपके प्रेजेंटेशन के मिलते हैं, आपके इंप्रेशन के मिलते हैं। अब दूसरा तरीका लाइट रे को फोल्ड करवाने का मुझे कहां दिख रहा है, पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आगे डालूंगा रेज को, पोल पे दिख रहा है। अब पोल का रूल क्या बताया था कि पोल पर जो इंसिडेंट रे इसके साथ जितना एंगल बनाती है उतना एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज का तो इंटरसेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इंटरसेक्ट होंगी कहां? अरे पोल पर डाल दिया, पोल पर जब पोल से जब निकलेंगी ना तो ये दोनों जो रेज हैं आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ये देखो पैरेलल जा रही हैं, ये कभी मिलेंगी क्या? इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इतनी ही रहेंगी, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी तो हम कह सकते हैं ये भगवान के पास मिलेंगी जाकर। अब भगवान किसी ने देखा है? तो ये मिलेगी टू इन्फिनिटी। कहां मिलेगी? ये इन्फिनिटी पर इमेज मिलेगी। तो वेरी क्लियर, आई होप यू हैव क्लियर, व्हेन यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट एफ द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इमेज की जो पोजीशन आई वो आई आपकी इन्फिनिटी। और याद रखना, पैरेलल लाइंस टू पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी, कभी नहीं मिलेंगी। और कभी नहीं मिलती तो आंसर इन्फिनिटी छप जाता है दिमाग में। नेचर वापिस वही है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज्ड होगी। क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड। तो अब तक हमने 5 रे डायग्राम पढ़ लिए। स्टार्टिंग से आपको बताता हूं मैं। इन्फिनिटी पर था तो फोकस वेरी स्मॉल इन साइज, पॉइंट साइज, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। दूसरा केस हमने किया बियॉन्ड सी, उल्टा था ये, बिटवीन सी एंड एफ, देख रहे हो छोटी, रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। तीसरा किया था ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, सी पर ही मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, स्मॉल और सेम साइज की मिलेगी। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। उसके बाद हमने बात की थी बिटवीन सी एंड एफ, इमेज मिलेगी बियॉन्ड सी, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ जो अभी देखा, रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज और इन्फिनिटी, पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। और जो लास्ट केस है ना मिरर का,
वो पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखोगे, आपको एक नई चीज मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। मिरर के पीछे जाएगी इमेज। अब मिरर के पीछे जब जाते हैं ना, तो वर्चुअल पार्ट आता है हमारे पास, उसको टच नहीं कर पाएंगे, उसको इमेज को स्क्रीन पर ओपन नहीं कर सकते। देखते हैं वो लास्ट केस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना इसको। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेयर यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी एंड यू विल गेट एन अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग रिजल्ट हियर। लेट्स सी, एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वही है सर। फोकस में से निकाल दो और आगे बढ़ा दो इसको। अब एक लाइट रे पोल पे डालेंगे, ठीक है। ये देखो, ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों रेज कहीं आगे जाके मिलेगी? नेवर, कभी नहीं मिलेगी। व्हेन यू, क्यों आगे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो देखो बढ़ता जा रहा है, जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। एंड व्हेन यू प्रोड्यूस दीज रेज बैकवर्ड दे विल मीट एट वन पॉइंट, वो एक पॉइंट पर मिलेंगी, लेकिन मिरर के पीछे मिल रही हैं। तो बढ़ाते हैं इसको, देखो यहां मिल गई है, तो पीछे बढ़ाने पर मिली है ना, ठीक है। और देखो जैसे ऑब्जेक्ट का पोस्चर था वैसे इमेज का पोस्चर आ रहा है। तो आप मुझे क्लियरली यहां बता सकते हो यहां पे देख के कि जो नेचर होगा ना वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। इमेज की पोजीशन क्या? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे ही है ना, देख पा रहे हो, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है? वर्चुअल, इरेक्ट। यही एक इंपॉर्टेंट केस है इसका। कनकेव मिरर में 6 डायग्राम है, जिसका लास्ट वाला केस फोकस और पोल के बीच का जो अभी कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में पक्का आता है। इसको अच्छे से ईयरफोन लगा के 2-3 बार अच्छे से समझो, नहीं तो फिर मत कहना कि निखिल सर ने बताया नहीं था। वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड। और यही वो केस है जब आपके दांत वगैरह में, ठीक है, जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, दांतों के डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि सर मेरा तो दांत में कीड़ा लग गया है, इसको देखो, थोड़ा सा एग्जामिन करें। तो यही वो केस है जो आपका वो डेंटिस्ट है ना, आपके दांत को फोकस और पोल के बीच में रख के आपकी बहुत बड़ी इमेज पाता है, ठीक है ना। तो दिस वॉज द केस यूज बाय डेंटिस्ट, ओके। और बार्बर शेविंग मिरर में, ठीक है, आप कह सकते हो बड़ी इमेज मिलती है वहां पर अपने को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस। बेसिकली हम डेंटिस्ट के द्वारा हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, फोकस और पोल के बीच में बड़ी सारी इमेज देखने के लिए। यहां पर एक स्क्रीन पर बहुत बड़ी इमेज आएगी आपके दांत की, जहां एग्जामिन करना है, ठीक है, जहां पर डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये 6 के 6 केस आपको समझ में आए हैं, बड़े अच्छे से आए हैं। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो यू आर फील फ्री, ठीक है, तो आप पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के लिए। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।